हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में या आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे जो हमारा क्लास 9th का मैथमेटिक्स चल रहा है ना। क्लास 9th का जो हमारा मैथमेटिक्स चल रहा है उसका हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। अध्याय नंबर 1 का है ना, जो कि है हमारी संख्या पद्धति है ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग नाम देते हैं नंबर सिस्टम है ना। ये लेक्चर नंबर होगा हमारा 3 है ना। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग संख्या पद्धति यानी कि संख्या पद्धति किन किन संख्याओं से मिलकर बनी है ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है ना। देन हमने एक दो क्वेश्चन भी कर लिए, कुछ संख्याएं और बची है ना। जैसे ही ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी तो उन संख्याओं के बारे में भी हम अध्ययन कर लेंगे है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वाली प्रश्नावली खत्म हो जाए है ना। तो हमने ये उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 है ना, इसको कर लिया था, और प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कर लिया था है ना। क्वेश्चन नंबर 2 से अब हम स्टार्ट करते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए है ना। मेथड नंबर 1 तो हमने कल सीख ली थी है ना। उसी मेथड से पहले इसको करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरी विधि भी है या दूसरा मेथड भी है, उसको हम लोग सीखेंगे है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करते हैं ना। हल बराबर दिया है ना। हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये लिखना सीखना है ना। क्या दिया है क्वेश्चन में वो पहले लिख लो है ना। इससे क्वेश्चन की इफेक्टिविटी है ना, मतलब क्वेश्चन के जो प्रभाव है ना सोल्व करने का, वो बढ़ जाता है ना। जिससे कि एग्जामिनर का अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है कॉपी चेक करने में है ना। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए है ना। तो दिया है, ज्ञात करना है हमें है ना, या फिर ऐसा लिख लो, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है ना। अतः हम जानते हैं कि है ना, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग? परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र है ना। परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है ना। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग इनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या, हम लोग इस सूत्र की मदद से ज्ञात करेंगे। तो पहली परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे हम लोग है ना, जिसमें हम लोग लिख लेते हैं माना a बराबर है ना, a बराबर 3 है ना। a का मान हम क्या मान लेते हैं? 3 है ना, मतलब पहली संख्या, और b का मान हम लोग क्या मान लेते हैं? 4, मतलब कि दूसरी संख्या। ये a और ये b है ना। ये हो गई हमारी पहली और दूसरी संख्या। अब ये वाला मान हम क्या करेंगे? ये वाले सूत्र में रख देंगे है ना। तो तब a का मान 3 है ना, प्लस b का मान 4, और बटे में क्या है? 2 है ना। बटे में क्या है? 2। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस सूत्र में वैल्यू पुट करी है ना, सूत्र में वैल्यू पुट करी है ना। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा? 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7, और बटे में 2 है ना। तो जिसको हम p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं, यही क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या में मिल गई, क्या है? पहली परिमेय संख्या है 7/2। पहली परिमेय संख्या क्या है? 7/2
2। अब हम लोग निकालेंगे दूसरी परिमेय संख्या, है ना। अब हम लोग निकालेंगे दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है। दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुनः, है ना, पुनः माना ए बराबर क्या मानेंगे अब, जो हमने नई परिमेय संख्या ज्ञात करी है, मतलब नई परिमेय संख्या क्या है ये 7/2, कामा बी बराबर हम लोग क्या मानेंगे, बी बराबर वही पुरानी परिमेय संख्या। बी का मान हमें कभी नहीं चेंज करना है ना, चाहे जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, प्रोसेस सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा, है ना। इसका मान हम लोग रख देंगे सूत्र में, है ना। तब ए का मान क्या है 7/2, है ना, प्लस में बी का मान क्या है 4, है ना। 4 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, है ना। दुनिया में कोई सी भी संख्या जिसके बटे में कुछ नहीं हो उसके बटे में हम लोग हमेशा 1 लिख लेते हैं, है ना। और इस पूरे के बटे में 2, है ना। इतना क्लियर। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। तो कोई भी संख्या जैसे 7/2 प्लस 4/1, है ना, इस प्रकार की संख्या, है ना, इस प्रकार की संख्या लिखी हो तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है ना। इसका फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि यह संख्या सम और विषम हो तब, है ना। यदि यह संख्या सम और विषम हो तब, है ना। नोट्स में नोट करके लिख सकते हो, यदि संख्या सम और विषम हो तब एलसीएम लेते समय दोनों संख्याओं का गुना किया जाता है ना। तो यहाँ पर 1 और 2 का गुना करेंगे हम लोग, क्योंकि 2 जो है वो सम संख्या है और 1 जो है वो विषम संख्या है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे तिर्यक गुना, 1 का गुना 7 में, है ना, और 2 का गुना 4 में। तो 1 का गुना 7 में करने पर 7 ही आएगा, प्लस में 2 का गुना 4 में करने पर 8 आएगा, है ना। 2 का गुना 4 में करने पर 8 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 2, है ना। फिर तिर्यक गुना, 7 का गुना 1 में, 7 एकम 7, प्लस 2 का गुना 4 में, 2 चौक 8, और पूरे के बटे में क्या है 2, और इस 2 के बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे हम लोग 1, 2 के बटे में कुछ नहीं तो 2 के बटे में 1 मान लेंगे, है ना। सबसे पहले तो हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं ना, मतलब व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने व्यवस्थित कर लिया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा 15, है ना। बटे में क्या है 2, है ना। गुना, गुना क्यों करें, क्योंकि अगर बटे के बटे में भी संख्या जो है वो भिन्न में हो यानी फ्रैक्शन में हो तो उसका हो जाता है उलट गुणित, मतलब यहाँ पर ये जो 1 है ना, वो क्या करेगा, वो ऊपर चले जाएगा और 2 है वो नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से जो 2/1 है वो 1/2 हो जाएगा। और इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो रिजल्ट हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका रिजल्ट मिलेगा 15/4, है ना। इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 15/4। तो ये हो गया 15/4। हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 6, हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 6। इसको थोड़ा सा हम लोग और अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना पूरा नहीं आएगा यहाँ।
ठीक है, तो ये आ गई हमारी दूसरी परिमेय संख्या। अब हम लोग निकालेंगे तीसरी परिमेय संख्या, है ना। ये वापस क्यों आ गया है? ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर अगली परिमेय संख्या। है ना, अगली परिमेय संख्या कौन सी होगी? तीसरी। तीसरी परिमेय संख्या, है ना। पुनः माना, है ना, पुनः माना ए बराबर जो नई परिमेय संख्या आई है वो क्या आया है? 15/4, कामा बी का मान हम वही रहने देंगे, है ना, 4। बी का मान हम क्या रहने देंगे? 4। तब हम लोग क्या करेंगे, है ना, ए की जगह रख देंगे 15/4 प्लस बी की जगह 4 और बटे में कुछ नहीं तो 1 और पूरे के बटे में क्या रहेगा? 2, है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 4 का गुना 1 में करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? जब 4 का गुना 1 में किया जाए तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, है ना। और फिर करेंगे तिर्यक गुना, 15 का गुना 1 में, 15 एकम 15 प्लस 4 जो 16। तिर्यक गुना नहीं करते आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और फिर देखिए, है ना। यहाँ पर 2 है और 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 है ना। अब इसको करते हैं हम लोग सिंपल, है ना। 15 और 16 कितना हो जाएगा? 31, है ना। 15 और 16 31 बटे में क्या है? 4 गुना। जब संख्या ये बट्टे के बटे में हो और भिन्न में हो तो उसका हो जाता है उलट गुणित, मतलब यहाँ पर 1 ऊपर चले जाएगा, है ना, 1 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 31 एकम 31, है ना, और 4 दूनी 8, है ना। तो तीसरी परिमेय संख्या हमें क्या मिल जाएगी? 31/8, है ना। जब हम लोग नोट्स बना रहे होंगे तो कंटिन्यू नीचे पेज में स्टेप बाय स्टेप लिखते जाए, इस प्रकार से लाइन खींचकर ना लिखें, है ना। अब चूँकि हमारे पास जगह कम है तो हमें इस प्रकार से लिखना पड़ रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं चौथी परिमेय संख्या, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे चौथी परिमेय संख्या, है ना। पुनः माना ए बराबर 31/8 कामा बी बराबर 4, है ना। तब ए का मान क्या है? 31/8 प्लस बी का मान क्या है? 4/1 और पूरे के बटे में क्या है? 2, है ना। और इस पूरे के बटे में क्या हो सकता है? 2/1, है ना। तो इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 8 एकम 8, है ना। अब तिर्यक गुना 31 एकम 31, 31 का 1 में और 8 का 4 में प्लस 8 जो 32 और पूरे के बटे में क्या है? 2, है ना। पूरे के बटे में क्या है? 2, 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1, मतलब जिस भी संख्या के बटे में कुछ नहीं इसका मतलब उसके बटे में हमेशा 1 होता है। ये हमने परिमेय संख्या में अच्छे से सीखा है ना। इसीलिए सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, है ना। अब इसको हम लोग सिंपल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 31 और 32 कितना हो जाएगा? 63, 31 और 32 63/8 गुना जो फ्रैक्शन वाली संख्या है वो उसका हो जाएगा उलट गुणित, है ना। जो बटे के बटे वाली संख्या है उसका हो जाएगा उलट गुणित। तो 2/1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/2। और इसको जब हम लोग सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 63 एकम 63, है ना, और बटे में 8 दूनी 16, बटे में 8 दूनी 16। अब हम लोग निकालेंगे अगली और आखिरी परिमेय संख्या, है ना। कितने निकालनी है? हमें 6 निकालने ना।
तो हमारे पास बचे अभी भी 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। आगे हम लोग लिखते हैं पुनः माना a बराबर 63/16 कामा b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 4 है ना। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 4। यह होगी हमारी 5वीं परिमेय संख्या है ना। तब a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 63/16 प्लस b का मान क्या हो जाएगा 4/1 और पूरे के बटे में 2 है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम तो आ जाएगा 16 है ना। 16 एकम 16 है ना। अब हो जाएगा 3 गुना 63 एकम 63 का गुना 1 में 16 का गुना 4 में 16 चौक 64 है ना। और इस पूरे के बटे में 2 है ना। पूरे के बटे में क्या है 2 है और 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, अब 63 और 64 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 127 है ना। और बटे में 16 गुना 2/1 का क्या हो जाएगा 1/2 है ना। अब इसका कर देते हैं हम लोग गुना 127 एकम 127 है ना। और 16 दूनी हो जाएगा 32, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। तो ये हो गई हमारी 5वीं परिमेय संख्या। और इसको कर लेते हैं हम लोग अरेंज है ना। इसको कर लेते हैं अरेंज ताकि हमें और परिमेय संख्या ज्ञात करने में दिक्कत ना जाए। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग छठी परिमेय संख्या है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब निकालेंगे हम लोग छठी परिमेय संख्या है ना। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए पुनः मान लेंगे है ना। 4 लिख दिया है ना। छठी परिमेय संख्या पुनः माना a बराबर 127 बटे क्या है 127/32 कामा b बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या हो जाएगा 4। तब a का मान कितना हो जाएगा 127/32 प्लस 4 के बटे में कुछ नहीं तो 4 के बटे में 1 है ना। और पूरे के बटे में 2, पूरे के बटे में 2। अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 32 एकम 32 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं तो पहले वाली क्लास देख लो है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे 3 गुना 127 का हो जाएगा 1 में गुना तो 127 एकम 127 प्लस 32 चौक कितना हो जाएगा तो 32 चौक हो जाएगा 128 है ना। 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 तो ये हो जाएगा 32 चौक 128। और इस पूरे के बटे में क्या है, पूरे के बटे में 2 है और 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 हम लोग मान सकते हैं है ना। 1 हम लोग मान सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको सोल्व कर लेंगे है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 127 और 128 होता है 255 है ना। इसके बटे में क्या है 32 है ना। गुना जब बटे के बटे में संख्या हो और वो भी फ्रैक्शन में हो तो उसका हो जाता है उलट गुणित 1/2 हो जाएगा है ना। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने से पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। बराबर 255 एकम 255 हो जाएगा है ना। बटे में 32 दूनी 64 तो ये हो जाएगी छठी परिमेय संख्या
है ना, छठी परिमेय संख्या। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नोट लिख लेते हैं, है ना। नोट क्या रहेगा, है ना, नोट क्या रहेगा, नोट ये रहेगा नोट ये रहेगा अतः, है ना, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या क्या होगी, पहली 7/2 कामा दूसरी 15/4 कामा तीसरी 31/8, है ना, कामा चौथी 63/16 कामा पाँचवीं 127/32 कामा आखिरी 255/64, है ना, 255/64 होगी या फिर है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा उत्तर, है ना, ये हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, है ना, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसकी दूसरी विधि सीखेंगे, है ना, परिमेय संख्या ज्ञात करने की दूसरी विधि सीखेंगे हम लोग, है ना। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने की दूसरी विधि क्या होती है, देखते हैं। दूसरी विधि, है ना, दूसरी विधि क्या करते हैं, हमें क्या करना है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं, है ना। क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि है ना, ये लिखने से हमारा बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, भाषा लिखनी पड़ती है या लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, जो भी बोले, है ना, वो कम हो जाती है ना। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी, मतलब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, उसमें एक ऐड कर देते हैं, है ना, उसमें एक ऐड कर देते हैं और नई संख्या हमें प्राप्त हो जाती है 7। अब इस संख्या का भाग देकर देखेंगे हम लोग कि किस संख्या में 7 का भाग दिया जाए, जिससे कि हमें 3 और 4 प्राप्त हो जाए, है ना। तो 7 3 21 होता है, यानी कि 21 में 7 का भाग देंगे, और 7 चौक होता है 28, है ना, 7 चौक होता है 28। अगर संख्याएं नहीं पता है तो डायरेक्ट उन संख्याओं में गुना कर दो, जैसे 7 3 21 और 7 चौक 28, है ना। जिससे हमें क्या करना है, हमें जो संख्याएं 6 ज्ञात करने वो आसानी से प्राप्त हो जाएगी, है ना। अतः, है ना, अतः अब क्या करेंगे हम लोग, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या इस प्रकार होगी, है ना।
और लैंग्वेज ये नहीं है कि ये जो हम लिख रहे हैं अभी वो सेम की सेम लिखना है, इससे रिलेटेड यानी इससे संबंधित लैंग्वेज यानी भाषा वहाँ पर लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि इसको ही लिखना है, यहाँ पर समझ कर हमें लिखना है, लेकिन इससे रिलेटेड होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, है ना, 21/7, 21/7 कामा 21 से आगे वाली संख्या है ना, यानी कि 22/7, फिर 23/7, फिर हो जाएगी 24/7, फिर हो जाएगी 25/7, फिर हो जाएगी 26/7, फिर हो जाएगी 27/7 और फिर हो जाएगी 28/7, फिर हो जाएगी 28/7। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या अब ये चेक करेंगे क्या यह जो संख्या हमने निकाली वो 3 और 4 के बीच में है ना। और छः संख्या है तो गिन लेते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 और 8, टोटल 8 संख्याएँ है ना। उसमें हम लोग सोल्व करेंगे तो 7 त्रिया कितना होता है 21, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, है ना। 3 के बाद में 22/7 सेम रहेगा, है ना, 23/7 भी सेम रहेगा, 24/7 भी सेम रहेगा, है ना, 25/7 भी सेम रहेगा, 26/7 भी सेम रहेगा और 27/7 भी सेम रहेगा, है ना। और अगली संख्या क्या हो जाएगी, अगली संख्या हो जाएगी 7 चौक 28, चूँकि 28 में 7 का 4 बार पहाड़ा चले जाता है इसलिए 4 लिख देंगे। और ये हो गया हमारा 3 और 4, है ना, ये क्या हो गया हमारा 3 और 4। तो इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 3, है ना, इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं और ये हो गया हमारा 4, है ना। तो ये हो गई 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, है ना। अब सवाल ये उठता है कि जो हमने पहले 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकाली वो अलग है और यहाँ पर अलग है ना। तो हमें एक स्टेटमेंट याद रखना चाहिए, वो ये है कि किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकती है। इसका मतलब ये है कि कई परिमेय संख्या हो सकती है जिसमें से 6 परिमेय संख्या ये है ना, जिसमें से 6 परिमेय संख्या ये है। अब दूसरी बात आती है, क्या ये वास्तव में 3 और 4 के बीच में ये है, 3 और 4 के बीच में स्थित है ना। तो जैसे यहाँ पर 25 को ले लेते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर 25 को ले लेते हैं और हम लोग चेक करेंगे, है ना। तो 7 का भाग 25 में देंगे, है ना। तो भाग कैसे देते हैं, जैसे 7 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 25 से आगे ना जाए, तो 7 त्रिया 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। फिर 4 बच जाएगा, है ना, दशमलव लगाएंगे, जीरो लगा देंगे, है ना, इसको मन में रखेंगे, है ना। 4 के पीछे दशमलव लगा, इसका मतलब वो 40 हो गया है, 7 पंजा 35, है ना, 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा। फिर से कितना बच जाएगा, 5 7 7 49, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 3.57। तो इस प्रकार से यह 3 और 4 के बीच में स्थित है। इसी प्रकार से सभी संख्याएं भी 3 और 4 के बीच में स्थित है ना। इसको घर पर कर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, हमारे पास आ गया इसका उत्तर, है ना, ये हो गया उत्तर, है ना। तो दूसरी विधि पहली विधि से इजी है ना, और छोटे स्टेप में इसका सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि यह सवाल केवल कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में, है ना। इसलिए सेकंड मेथड से करना बहुत ही आसान रहेगा, है ना, और शॉर्ट भी रहेगी, जबकि फर्स्ट मेथड इसकी, है ना, फर्स्ट मेथड ये वाली मेथड लॉन्ग रहेगी, है ना। अब हम लोग देखते हैं, क्या हमने जो पहला सवाल किया था उदाहरण नंबर 2, यह भी दूसरी विधि से हल हो जाएगा, है ना। तो आंसर रहेगा हाँ, है ना। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सबसे पहले दूसरी विधि, है ना, दूसरी विधि से इसको हल करेंगे। चूँकि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात
करना है। हमें क्या करना है? 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अतः अब क्या लिखेंगे हम लोग? हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि। इतना लिखने से हमें जो बड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है ना, कि हमने क्या कहाँ से लिखा है, ये नहीं लिखना पड़ता है ना, सारा झंझट खत्म हो जाता है ना। 5 + 1 = 6, है ना। 5 + 1 = 6, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? अब जो ज्ञात करना है वो देख लेंगे, है ना। ठीक है। अतः 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या है ना, निम्न होगी, या फिर इतना ही लिख दो, है ना। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 6 में किसका भाग दे, है ना, कि हमें 1 प्राप्त हो, है ना। तो उसका गुना 6 का गुना सबसे पहले हम लोग 1 में कर लेंगे, 6 × 6, और इसमें 6 का ही भाग देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1, है ना। और 6 में किसका भाग दे कि हमें 2 प्राप्त हो जाए, है ना, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो बढ़ते क्रम में संख्याएँ लिख लेते हैं। 6 से आगे 7/6, 7 से आगे 8/6, 8 से आगे 9/6, 9 से आगे 10/6, है ना। 10 से आगे 11/6, और 11 से आगे 12/6, और 6 का भाग चूँकि 12 में चले जाता है और 2 भी हमें प्राप्त हो जाता है ना। तो यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, ना। तो 6 × 6, है ना। 7 में 6 का भाग नहीं जाता है तो वैसे ही रहने देंगे। 8 में 6 का भाग नहीं जाता है तो वैसे ही रहने देंगे। 9 में 6 का भाग नहीं जाता है तो वैसे ही रहने देंगे। 10 में भी 6 का भाग नहीं जाता है ना, तो वैसे ही रहने देंगे, है ना। 11 में भी 6 का भाग नहीं जाता है ना, तो वैसे ही रहने देंगे। और 12 में 6 का भाग जाता है, कितनी बार? 2 बार। तो इस प्रकार से लिख लेंगे, है ना। तो ये हो गई हमारी 1 और 2 के बीच में स्थित 5 परिमेय संख्या। इसको गिनकर भी चेक कर सकते हैं क्या ये 5 है, तो 1 2 3 4 5, है ना। तो यह 5 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गई है ना। ये क्या हो गया? हमारा उत्तर, है ना। ये क्या हो गया? हमारा उत्तर। ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी मेथड। ये हमने उदाहरण नंबर 2 को भी दूसरी विधि से हल कर लिया है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इसमें क्या करना है हमें? इसमें भी हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना। किस किस के बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड लगाएंगे, है ना, और इसको सेकंड मेथड से आप लोग घर पर हल करने की कोशिश करना, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग हल बराबर, है ना। दिया है 3/5, ये इस प्रकार से लिखा ना, और 4/5 के बीच, है ना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। अतः हम जानते हैं कि, है ना, क्या जानते हैं हम? सूत्र जानते हैं, है ना। क्या जानते हैं हम लोग? सूत्र जानते हैं। अतः हम जानते हैं कि, अतः हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? सूत्र। और सूत्र क्या है? a + b / 2। इसको r + s / 2 भी लिखा जाता है
है ना। क्या लिखा जाता है, r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इसको a प्लस बी लिखना है या r प्लस एस लिखना है ना। इसको इस प्रकार से हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या माना, है ना, माना a बराबर 3/5 कामा b बराबर 4/5, a बराबर 3/5 b बराबर 4/5। अतः a की जगह 3/5 प्लस b की जगह 4/5, है ना। और पूरे के बटे में क्या है, 2, है ना। यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात ये है ना, और वो क्या है कि यहाँ भी 5 हो और यहाँ भी 5 हो, तो चूँकि बटे वाली संख्या समान है इसलिए एलसीएम उसी संख्या को ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 ना, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5 और ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 4 और पूरे के बटे में क्या है, 2, 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1, है ना। 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 और बराबर का चिन्ह हम लोग यहाँ लगाएंगे, है ना। बराबर का चिन्ह हम लोग यहाँ लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको आगे सोल्व करेंगे, है ना। इसका सॉल्यूशन आगे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 3 और 4 है ना, 3 और 4 है तो ये कितना हो जाएगा 7, है ना। बटे में क्या है 5 और नीचे वाली संख्या का क्या हो जाएगा उलट गुणित, तो 1 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7 और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, है ना। तो ये हो गई हमारी पहली परिमेय संख्या, है ना। ये क्या हो गई, पहली परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे हम लोग, पुनः मान लेंगे, है ना। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालना है हमें, है ना। पुनः माना a बराबर, a का मान क्या मान लेंगे हम लोग, जो नई संख्या आई है वो 7/10 और b का मान समान रहने देंगे, है ना, जो कि क्या है 4/5, है ना। बराबर सूत्र में मान रख देंगे 7/10 प्लस a की जगह 7/10 प्लस b की जगह 4/5, है ना। और इस पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 2, है ना। पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 2, है ना। अब सवाल उठेगा कि पहले हम लोग यहाँ 4 आया था और 4 के बटे में 1 लिखे थे, है ना। तो वहाँ पर ये कारण था कि उसके बटे में कुछ नहीं था और हमें चूँकि भिन्न वाली संख्या हल करनी थी इसलिए उसके बटे में 1 लिख लिए थे, लेकिन यहाँ तो संख्या ही भिन्न में अवेलेबल है ना। तो हम लोगों को वो करने की ज़रूरत नहीं है ना। हम लोगों को वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ना, व्यवस्थित कर लेते हैं। हो गया। ये भी हो गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं, है ना। तो पहली परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो गई और इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से हमें दूसरी परिमेय संख्या मिल जाएगी, है ना। ज्ञात कितनी करनी है, तो ज्ञात करनी है हमें 5, है ना। दूसरा तरीका हमारी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा, है ना। कैलकुलेशन को बढ़ाएगा लेकिन सीखने को हमें कुछ बेहतर ही मिलेगा, है ना। सीखने के लिए हमें बेहतर ही मिलेगा, लेकिन दूसरा तरीका भी सीखने के लिए बेटर है ना, और शॉर्ट भी है ना। एग्ज़ाम में वही हेल्पफुल है क्योंकि चूँकि प्रश्न भी कम नंबर का आएगा, है ना, 2 नंबर का, और उसमें लिखना भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है 2 नंबर वाले प्रश्न में, तो हमें पहली मेथड से हल करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर आया है 7/10 प्लस 4/5,
है ना, क्योंकि हम लोग सम और विषम को देखते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि चूंकि 5 के पहाड़े में 10 आता है ना, कितनी बार आता है, कितनी बार में आता है, 2 बार में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम ले लेंगे, है ना। इन दो में बड़ी संख्या को एलसीएम ले लेंगे जो कि 10 है। अब क्या करेंगे, इस 10 का भाग इस 10 में देंगे, कितनी बार आ जाएगा, है ना, कितनी बार जाएगा, एक बार, है ना। और उस एक का गुना 7 में कर देंगे, तो 7 एकम 7, है ना, प्लस, है ना, इस 5 का भाग पहले इस 10 में देंगे, है ना, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 दूनी 10, है ना। और उसका गुना इसमें कर देंगे जो 2 आया है, तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8, 2 चौक कितना हो जाएगा, 8। तो ये संख्या हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। क्या प्राप्त हुआ है हमें यहाँ से 10 को तो हमने एलसीएम लिया, है ना। उसके बाद हमें प्राप्त क्या हुआ है, 7 प्लस में 8, है ना, 7 प्लस में 8। और इस पूरे के बटे में क्या है, पूरे के बटे में 2 है, और 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो एक हम लोग मान सकते हैं, है ना, एक हम लोग मन से मान सकते हैं। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 7 और 8 तो हो जाएगा 15 बटे में 10 गुना इसका हो जाएगा उलट गुणित 1/2, है ना, 1/2। जब इसका हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मिल जाएगी यहाँ पर दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी, दूसरी 15 एकम 15, है ना, और 10 दूनी 20, है ना। इसको आगे भी सोल्व किया जा सकता है ना। जैसे ये कितना हो सकता है, 5 3 15 और 5 चौक 20, है ना। तो 3 बटे, या आगे क्या हो सकता है, 3/4, है ना, 3/4। 3/4 क्यों हुआ, क्योंकि यह 4 के पहाड़े में 5 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कट जाती हैं, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, अब अगली संख्या ज्ञात कर लेते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं पुनः माना, कलर चेंज कर लेते हैं, पुनः माना a बराबर 3/4, है ना। या फिर यहाँ पर एक काम करते हैं, 15/20 ही रहने देते हैं ना। इससे क्या होगा, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, या फिर इसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हटा देते हैं, है ना, हटा देते हैं, ठीक है। a बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, 15/20, 15/20, कामा b बराबर वही संख्या रहेगी 4/5, नहीं 4/5 बराबर क्या करेंगे हम लोग, बराबर में हम लोग सूत्र में मान रख देंगे, है ना, सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र में मान रखने के साथ हमें क्या मिलेगा, 15/20 प्लस b की जगह 4/5 और पूरे के बटे में क्या रहेगा, 2, और बराबर का चिन्ह हम लोग यहाँ लगाएंगे, है ना। बराबर हम लोग एलसीएम क्या लेंगे, तो हम लोग एलसीएम लेंगे 20, है ना। 20 लेने के पीछे का कारण क्या है कि 5 के पहाड़े में 20 आता है ना, कितनी बार में, 4 बार में। अब 20 का भाग हम लोग 20 में देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1, है ना। 20 का भाग 20 में देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1, और इस 1 का गुना 15 में हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, है ना। अब 5 का भाग 20 में देंगे तो 5 चौक 20, और जो 4 आया है उसका गुना हम लोग 4 के साथ कर देंगे तो 4 चौक 16, और बराबर का चिन्ह हम लोग कहाँ लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, है ना, क्योंकि इस पूरे के बटे में क्या है, 2, है ना, और 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, 15 और 16 को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 31/20, है ना, गुना जब बटे के बटे में भी संख्या हो और वो भी भिन्न में हो तो उसका उलट गुणित हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 का 1/2, है ना, 2/1 का 1/2, और इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा हमें, 31 का गुना 1 में करेंगे तो 31, है ना, और 20 का गुना 2 में करेंगे तो 20 दूनी 40,
है ना, 20 दूनी 40। तो हमारी जो नई परिमेय संख्या है ना, हमारी जो नई परिमेय संख्या है वो क्या हो जाएगी 31/40। वो क्या हो जाएगी 31/40। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी तीसरी परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या का नंबर क्या है, तीसरा, है ना। इसको भी हम लोग साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग चौथी परिमेय संख्या निकालेंगे, है ना। परिमेय संख्या का नंबर कौन सा रहेगा, चौथी, है ना। माना ए बराबर क्या है 31/40, जो नई परिमेय संख्या आई है वो। और बी बराबर चल रहा है हमारा 4/5। बी का मान तो हमें बदलना ही नहीं है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे और सूत्र में मान रख देंगे, है ना। बराबर का चिन्ह लगाने से पहले हम लोग देखेंगे क्या यह भिन्न वाली संख्या, है ना, एडजस्ट हो रही है बराबर चिन्ह लगाने के लिए। तो उसके हिसाब से हम लोग बराबर का चिन्ह लगाएंगे, है ना। और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, 2 कहाँ से है, सूत्र के अनुसार, है ना। 2 कहाँ से है, सूत्र के अनुसार। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा 40। 40 क्यों, क्योंकि 5 के पहाड़ में 40 आता है और 40 के पहाड़ में भी 40 आता है ना। अब 40 का भाग 40 में देंगे तो 1 का गुना 31 में करेंगे तो 31, प्लस 5 का भाग 40 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 8 आएगा। और उस 8 का गुना 4 में कर देंगे तो 8 चौक 32। और पूरे के बटे में क्या है, 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1, 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करेंगे, 31 और 32 कितना हो जाएगा, 63/40 गुना, है ना। जो 2/1 है उसका हो जाएगा उलट गुणित, तो वो हो जाएगा 1/2, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 63 का गुना 1 में, 63 एकम 63, और 40 का गुना 2 में, 40 दूनी 80। तो ये हो गई हमारी चौथी परिमेय संख्या। अब हम लोग निकालेंगे पांचवी परिमेय संख्या, है ना। पांचवी परिमेय संख्या, है ना। इससे पहले हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, है ना। पुनः माना, है ना, ए बराबर क्या आया है 63/80। 63/80 का मान बी बराबर क्या आया है, तो बी बराबर है हमारे पास 4/5, 4/5, है ना। तब क्या करेंगे हम लोग, सूत्र में इसका मान रख लेंगे, है ना। सूत्र में मान रखेंगे तो क्या है, ए की जगह 63/80, है ना, प्लस में बी की जगह क्या है 4/5, है ना। 4/5 पूरे के बटे में 2, है ना। अब लेंगे हम लोग एलसीएम, है ना। एलसीएम क्या आ जाएगा 80। 80 क्यों, क्योंकि 80 के पहाड़े में भी 80 आता है और 5 के पहाड़े में भी 80 आता है ना। 80 के पहाड़े में 80 एक बार में आता है और उस एक का गुना 63 में हो जाएगा, तो 63 एकम 63 प्लस, है ना, प्लस 5 का गुना 80 में कितनी बार जाएगा, 16 बार, है ना। और 16 का गुना 4 में तो 16 चौक 64, और इस पूरे के बटे में क्या है 2। 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1, है ना। 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1। अब 63 और 64 कितना होता है, तो 63 और 64 होता है 127, है ना। जोड़ के देख सकते हैं, 4 और 3 7, 6 और 6 12, बटे में क्या है 80 गुना 2/1 का क्या हो जाएगा उलट गुणित, तो वो हो जाएगा 1/2, है ना। अब तो रट गया होगा, 1/2 उलट गुणित होना अब तो रट गया होगा। 127 एकम 127, है ना। और बटे में 80 दूनी 160, है ना। तो ये मिल गई हमें पांचवी परिमेय संख्या। इसको कर लेते हैं अरेंज, और अरेंज करने के बाद हम लोग एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ना, जो कि इस क्वेश्चन के या कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व होकर उसके आखिरी में लिखना अनिवार्य रहता है लगभग।
ठीक है। अतः 3/5 कामा, या फिर और लिख लेते हैं यहाँ पर, और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या इस प्रकार होगी। परिमेय संख्या इस प्रकार होगी, है ना, इस प्रकार होगी। ये स्टेटमेंट हम हमारे अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब इससे रिलेटेड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पहली परिमेय संख्या तो हमें क्या प्राप्त हुई है, देख लेते हैं हम लोग, 7/10, दूसरी 15/20। तो पहली हो गई यहाँ पर 7/10, दूसरी 15/20, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं 3/4 कामा। अगली क्या थी, अगली है 31/40, 31/40। अगली क्या है 63/80, 63/80। और आखिरी क्या है 127/160, है ना। तो 127/160 ये क्या हो गया, उत्तर, है ना। ये हो गया हमारे पास उत्तर, है ना। तो ये इस प्रकार से सोल्व होगा। ये हो गई फर्स्ट मेथड। अब आप लोग अपना दिमाग लगाए, है ना, और इसको सेकंड मेथड से भी हल करने की कोशिश करना, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आखिरी सवाल इस प्रश्नावली का हल करेंगे, है ना। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल हल करेंगे, है ना। सवाल में क्या दिया गया है, तो सवाल में दिया गया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग पहला सवाल देखेंगे, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला सवाल देखेंगे, हल, है ना। हल बराबर, है ना, हल बराबर किसका, पहले का। किसका हल देखेंगे हम लोग, पहले का। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। प्राकृत संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं, n से, है ना। और प्राकृत संख्या चूंकि प्रकृति में स्थित वस्तुओं को गिनने के काम में आती है, इसलिए ये शुरू कहाँ से होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से। पूर्ण संख्या जब प्राकृत संख्याओं में, है ना, पूर्ण संख्या को w से दर्शाते हैं हम लोग, है ना। जब प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल किया जाता है ना। 0 1 2 3 4 और ये इसी प्रकार से चलती जाती है ना, अनंत तक, है ना। इसकी कोई सीमा नहीं, ख़त्म ही नहीं होती है ये संख्या, है ना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया है, पहला प्रत्येक प्राकृत संख्या, है ना, मतलब प्रत्येक 1 2 3, है ना, प्रत्येक 1 2 3, है ना, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग इसके अनुसार देखेंगे, क्या 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, है ना, पूर्ण संख्या है, तो आंसर मिलेगा हमें हाँ है ना, हाँ है। ये कॉपी में अलग से नोट करके लिख लेना ना, ये कॉपी में अलग से नोट करके लिख लेना, वीडियो को स्टॉप करके, है ना, ये वीडियो को पॉज करके, है ना। तो आंसर रहेगा सत्य है ना, सत्य है, सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या है ना, सभी प्राकृत संख्या भी लिख सकते हैं ना, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अनंत तक, है ना। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 और अनंत तक। पूर्ण संख्या में उपस्थित है ना, उपस्थित
है। अतः प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, है ना। यहाँ पर एक और रिजल्ट निकलेगा कि चूँकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। लेकिन हमें प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी ये बताना है ना। तो हाँ होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, है ना। अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, है ना, कि दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट है असत्य है ना, क्योंकि पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है ना, जिसे हम लोग छेद से दर्शाते हैं, इसमें है ना, इसमें मध्य में हम लोग 0 लेते हैं। 0 के दाईं ओर 1 2 3 इस प्रकार से ये संख्याएं चलती जाती है। 0 के बाईं ओर -1 है ना, -2 इस प्रकार से ये संख्याएं चलती जाती हैं, है ना। इस प्रकार से ये संख्याएं भी चलती जाती है। और पूर्ण संख्या है ना, यानी कि होल नंबर अभी हमने देखा है ना, ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 है ना, और 4 इस प्रकार से चलता जाता है ना। तो नोट करके ये संख्या हम लोग अलग से कॉपी में लिख सकते हैं, है ना, जब हम लोग दूसरा वाला स्टेटमेंट हल कर रहे होंगे तब, है ना, दूसरा वाला स्टेटमेंट हल कर रहे होंगे तब, है ना। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह स्टेटमेंट असत्य है ना, असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक है ना, जो ऋण संख्या है उनको बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है ना। इतना लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा ना, पूर्ण संख्या नहीं है ना। आगे लिख सकते हैं अतः प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है ना, लिख सकते हो, है ना, या फिर इतना लिख दोगे तब भी ठीक है ना। क्योंकि यह वाली संख्या अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी, है ना, या फिर स्टेटमेंट में पूछी जाएगी। तो मेरे को तो नहीं लगता है ना, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए ये इन क्वेश्चन को हल करना अनिवार्य है ना, कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या इस प्रकार से भी कोई अस्तित्व दुनिया में होता है ना। हमारी माइंड की क्षमता है ना, कैपेबिलिटी है ना, बढ़ाने के लिए ये सब ज़रूरी होता है ना। अब हम लोग देखेंगे तीसरा स्टेटमेंट, है ना। तीसरा स्टेटमेंट देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमें तीसरा स्टेटमेंट लिखने में सुविधा मिल जाए। ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। तो तीसरे स्टेटमेंट में दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके लिए हमें परिमेय संख्या क्या होती है ये पता होना चाहिए, है ना। तो परिमेय संख्या को हम लोग दर्शाते हैं क्यू से, है ना। क्यू का फुल फॉर्म होता है क्वोशिएंट, है ना। क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वोशिएंट, है ना। और परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, तो परिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं P/Q के रूप में, जहाँ एक कंडीशन लागू होती है जो Q है ना। एक कंडीशन लागू होती है जहाँ Q है वो 0 के बराबर नहीं होता है, वो 0 के बराबर नहीं होता है ना। P कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जैसे 4 हो गया, 4 के बटे में कुछ नहीं तो 1 हम लोग मान सकते हैं, है ना। 1/2 हो गया, है ना। और पूर्ण संख्या हमने देखा है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से 1 2 3 4 और इस प्रकार से ये अनंत तक चले जाते हैं, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, अनंत तक चले जाती है। इसको अलग से नोट करके लिख सकते हो ना, लेकिन यहाँ पर हमें इसके साथ नहीं लिखना है।
ठीक है। अब हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, है ना।